हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 क्या क्या होते हैं। अब हम इस लेक्चर में हम उनके डिफरेंसेस देख रहे हैं कि वो किस तरह एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड हैं। फर्स्ट थिंग जो हम देख रहे हैं फोटो सिस्टम 1 जो है वो मेनली 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई वी कॉल इट P700 ऑल्सो। फोटो सिस्टम 2 जो है वो मेनली 600 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई वी कॉल इट P680 ऑल्सो। द सेकेंड डिफरेंस इज दैट जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है वो हमारे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के नॉन एप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नॉन एप्रेस्ड पार्ट। इसमें क्या है कि आप अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज व्हाट इज दिस इज ग्रेना लैमेली, दिस इज ग्रेना लैमेली, दिस इज स्ट्रोमा लैमेली। जो हमारा ग्रेना लैमेली है ये क्या है, ये हमारे थैलेकॉइड्स हैं, ये हमारे थैलेकॉइड्स हैं जो स्टॉक फॉर्म में एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, ठीक है। और जो हमारे दो ग्रेनम होते हैं वो आपस में हमारे स्ट्रोमा लैमेली से कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे दो ग्रेनम का थैलेकॉइड है दे आर कनेक्टेड बाय दिस इज स्ट्रोमा लैमेली। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो फोटो सिस्टम 1 है ये दो जगह प्रेजेंट होता है। एक तो जो हमारे ग्रेना लैमेली के नॉन एप्रेस्ड पार्ट होता है। नॉन एप्रेस्ड मतलब कि जो हमारा इसका जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जो कि स्ट्रोमा के टच में होता है, दिस इज स्ट्रोमा हियर, स्ट्रोमा। जैसे अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी थैलेकॉइड होती है, एक तो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, एक स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा जो होता है वो इनके अलावा जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है वो हमारा ये थैलेकॉइड बनाते हैं, और जो हमारा जो मटेरियल होता है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। तो जो मेम्ब्रेनस पार्ट स्ट्रोमा के टच में होता है दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन एप्रेस्ड पार्ट। तो द नॉन एप्रेस्ड पार्ट, ये वाला, ये आपका नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, ये आपका नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, ये आपका नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, क्योंकि ये स्ट्रोमा के टच में है। यहाँ पे आपका स्ट्रोमा आएगा अगर आप उसका स्ट्रक्चर अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो आप देखेंगे ये जितना ग्रीन से मैंने शो किया है दैट इज़ फोटो सिस्टम 1। ऐसे ही ये जैसे हमने ग्रेना लैमेली देखा है, ऐसे ही जो हमारा स्ट्रोमा लैमेली है उसका ये जो पार्ट है जो कि स्ट्रोमा के टच में है, जो स्ट्रोमा के टच में है दैट इज़ नॉन एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो ग्रीन से शो किया गया दैट इज़ फोटो सिस्टम 1। अब अगर हम फोटो सिस्टम 2 की बात करेंगे तो जो एप्रेस्ड पार्ट है, एप्रेस्ड यानी कि दबा हुआ, प्रेस्ड 1, तो हम देखेंगे जो रेड से है मतलब जो अंदर की तरफ है और जो दूसरे मेम्ब्रेन से टच कर रहा है, जो दूसरे मेम्ब्रेन से टच कर रहा है। फोटो सिस्टम में क्या है, ये स्ट्रोमा के टच में है, जो इसकी मेम्ब्रेन है वो स्ट्रोमा के टच में है, बट इनकी मेम्ब्रेन दूसरे थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन से टच कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज एप्रेस्ड पार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एप्रेस्ड पार्ट। सो वो रेड से जितना भी शोन है ये है फोटो सिस्टम 2। होप ये आप लोगों को क्लियर है व्हाट इज एप्रेस्ड एंड व्हाट इज नॉन एप्रेस्ड। सो आप अगर ध्यान से अगर आप उसका डायग्राम सोचेंगे तो जो पार्ट जो हमारा फोटो सिस्टम जो हमारा एप्रेस्ड पार्ट है, एप्रेस्ड यानी कि दबा हुआ, प्रेस्ड, वो फोटो सिस्टम 2 है, और जो नॉन एप्रेस्ड है, जो दबा हुआ नहीं है, वो है हमारा फोटो सिस्टम 1 दैट इज P700। तो P700 हमारा स्ट्रोमा लैमेली में है एज वेल एज हमारा ग्रेना लैमेली में है, यानी कि हमारा PS1 जो है हमारा दो जगह लाई करता है, एक हमारा जो स्ट्रोमा लैमेली है एज वेल एज ग्रेना लैमेली, बट जो हमारा PS2 है वो केवल एक जगह लाई करता है दैट इज ग्रेना लैमेली, और उसके भी किस पार्ट में, उसके भी एप्रेस्ड पार्ट में, मतलब जो पार्ट प्रेस्ड है, ठीक है, जो दूसरे थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के टच में है दैट इज एप्रेस्ड पार्ट, दैट इज फोटो सिस्टम 2। हमारा फोटो सिस्टम 2 जो है केवल एप्रेस्ड पार्ट में है, बट हमारा जो हमारा ग्रेना लैमेली के एप्रेस्ड पार्ट में है, बट हमारा फोटो सिस्टम 1 है वो स्ट्रोमा लैमेली एज वेल एज ग्रेना लैमेली
के नॉन एप्रेस्ड पार्ट में लाई करता है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम देखेंगे, हम लाइट रिएक्शंस देखेंगे, तो उसमें ये जो दोनों तरह की जो साइकिल्स हैं उसमें लाइट रिएक्शन में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा लोकेशन का डिफरेंस है वो आपको जब आप वहाँ पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, द थर्ड डिफरेंस इज दैट मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड एंड मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेली, जैसा कि मैंने बताया कि दे आर दिस इज द लोकेशन ऑफ फोटोसिस्टम 1 दैट कि फोटोसिस्टम 1 इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड यानी कि ग्रेना लैमेली, थाइलेकोइड यानी कि हम ग्रेना लैमेली की बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड एंड मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, ग्रेना लैमेली एज वेल एज स्ट्रोमा लैमेली, बट PS2 इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड ओनली, दैट इज इन मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना लैमेली। वो भी कहाँ पे, जो एप्रेस्ड पार्ट है, जो दबा हुआ पार्ट है, उसमें हमारा फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है। ठीक है, देन PS1 इज़ नॉट एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये तो जब हम अभी देखेंगे, जब हम लाइट रिएक्शन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि PS2 इज़ एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू होता है वहीं पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, बट वो PS1 उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, PS1 बाद में आता है। सो PS1 इज़ नॉट एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अभी हम आगे जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती क्यों है। ठीक है, तो आप बस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि PS1 इज़ नॉट एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, PS2 इज़ एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये आपको तब क्लियर होगा जब हम वहाँ पे उसका रिएक्शन पूरा देखेंगे, जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सो जस्ट नोट इट डाउन। देन द फिफ्थ वन कि PS1 पार्टिसिपेट्स इन साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम आगे देखेंगे कि लाइट रिएक्शंस जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। जो मेन लाइट रिएक्शन होती है दैट इज़ नॉन साइक्लिक, और जो सेकेंड टाइप की होती है साइक्लिक, जो कभी कभी चलती रहती है साइड बाय साइड। सो द मेन इज़ नॉन साइक्लिक, और साइक्लिक भी कभी कभी जो है प्लांट्स में साइड बाय साइड चलती रहती है। PS1 इज़ इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक, बिकॉज जो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें वन एंड ओनली केवल PS1 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो PS1 इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इन PS2 इज ओनली इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारी मेन रिएक्शन होती है जिसमें हमारा ATP NADPH2 बनता है और बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता है। PS2 उसमें जो हम नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो जिसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, उसमें हमारी PS2 और PS1 दोनों ही इन्वॉल्व होती है। बट अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो उसमें केवल PS1 इन्वॉल्व होती है, PS2 उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। अब आगे जब हम रिएक्शन देखेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दिस इज़ जस्ट टू show the differences between them, but once we will understand the light reaction, you will easily understand what I am saying here. Okay, then there is no external source of electron needed in PS1. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि PS1 में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती है। हम जब देखेंगे, हम वो सिस्टम जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखेंगे तो आप देखोगे कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वापस वहीं आ जाता है, तो इसलिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की नीड उसमें नहीं होती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, जो PS2 जो है, जब वो हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है तो वहाँ से जो ऑक्सीजन जो है, क्लोरोफिल A जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ से जब निकलता है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है हमारा वाटर जो है वो स्प्लिट करता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है। तो इस तरह से वो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला है वो वाटर से प्रोवाइड किया जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वाटर है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये वो साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है PS1, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वापस चला आता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वापस चला आता है। बट इन PS2 जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बाद में NADP के पास जाता है और उसको NADPH2 में रिड्यूस करता है, तो वो वहाँ यूज़ हो जा रहा है। और बाहर से क्या होता है, स्प्लिटिंग, जो वाटर है वो स्प्लिट करता है और वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकला है वो वापस नहीं आ रहा है, जबकि वाटर स्प्लिट करके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह से वो वहाँ से जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट करता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। हमने फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पढ़ा। अब हम एक सिंपल सा फिनोमेनन है फ्लोरोसेंस, अब हम वो देखेंगे कि वो क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा एक प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रॉन निकला, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचा और फिर एक साइकिल शुरू हुई लाइट रिएक्शन की, वो चीज़ नहीं होती है इसमें। इसमें क्या होता है कि ये क्लोरोफिल जो है जब उस पर सनलाइट पड़ती है, सनलाइट दैट इज़ फोटोन पड़ते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके बाहर निकलता है। ऊपर क्या होता है कि जैसे हमारा वो साइक्लिक प्रोसेस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक प्रेजेंट होता है, हमने देखा था जैसे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में। यहाँ कोई मतलब फील्डर, लाइक जैसे आप देखोगे एक क्रिकेट मैच का वो देखते हो आपकी जो बैट्समैन है उसने बॉल मारी तो एक फील्डर प्रेजेंट होता है, वैसे यहाँ पे कोई फील्डर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, वहाँ पे उसको कैच करने के लिए कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा, फिर वो वापस ऑब्वियसली वो अपनी एक लिमिट तक जाएगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा और वो वापस यहीं चला आएगा। तो एक जब वो एक्साइटेड स्टेट में निकला, उसके पास एक एनर्जी थी इसलिए वो वहाँ तक गया, वहाँ उसको लेने के लिए कोई नहीं है, और वो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ वापस आ गया अपने ग्राउंड लेवल पे। तो वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो एक एनर्जी ऑब्वियसली एक लाइट के फॉर्म में एक वो अपनी एनर्जी निकालता है। इस फिनोमिनन को फ्लोरोसेंस कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस, और वापस वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे मैंने सिंपल एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया है। व्हेन आइसोलेटेड क्लोरोफिल इज एक्सपोज्ड टू लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड एज देयर इज नो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एज देयर इज नो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो वो ऊपर गया, अब वहाँ पे उसके पास कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, सो इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम दैट एक्साइटेड स्टेट। ऑब्वियसली व्हेन इट विल कम down from that excited state, it will emit some of it energy in the form of light. So it emit extra energy in the form of light, and this process is called fluorescence. This process is called fluorescence. अब हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे होती हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो 2 टाइप से होता है, दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसके लिए लाइट तो चाहिए ही चाहिए होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन, जिसमें हमारी दोनों जो हमारी PS1 और PS2 दोनों हमारे फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। और हमारा जो प्रोडक्ट्स जो इसमें फॉर्म होते हैं वो हमारा है ATP, NADPH2, एंड हमारा जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व होती है। और हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम CO2 जो प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो ये हमारी जो ऑक्सीजन इसमें फॉर्म होती है हमारे लाइट रिएक्शन में, वो फिर वहीं के वहीं वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, वो स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारा ये जो लाइट रिएक्शन का प्रोसेस है, इसमें दो जो हैं ये चीज़ें हमारी फॉर्म होती हैं, और एक हमारा बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ATP और NADPH2 फॉर्म होते हैं, और हमारी ऑक्सीजन
जो हमारा बाई प्रोडक्ट निकलता है दैट इज़ ऑक्सीजन, और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि हमारा CO2 का लाइट रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। CO2 हमारी जो इन्वॉल्व होती है वो हमारे डार्क रिएक्शन में होती है। डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है, CO2 इज़ रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। CO2 इज़ रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। ये आप अपने माइंड में रखिएगा कि हमारा जो CO2 है वो हमारे डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है और वो रिड्यूस करके ग्लूकोज फॉर्म करती है। ठीक है, तो दो तरह की हमारी टोटल रिएक्शंस हैं, दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसके लिए लाइट तो ज़रूरी है। बिना लाइट के ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा हमने पढ़ा फोटो सिस्टम्स में सनलाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और वो हमारे रिएक्शन सेंटर पे गिरती है, फिर वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्टिवेट होता है और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू लिया जाता है, और फिर पूरी जो है डिफरेंट जो है पूरी वो साइकिल चलती है। वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वहाँ से जाता है, हमारी ATP फॉर्म होती है, NADPH2 फॉर्म होता है। फिर वो क्या करता है, फिर ऐसे से ये प्रोसेस चलता रहता है। फोटो सिस्टम 2 भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के बाद ही हमें NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ये NADPH2 हमें मिलता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है जो कि बिना लाइट के पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन नाम दिया गया है। द सेकेंड इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हम जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, वी कॉल इट डार्क रिएक्शन, बट दैट इज अ मिसनोमर। वो डार्क रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या हैं जिस पे वो डिपेंडेंट है? लाइट रिएक्शन के में जो फॉर्म होता है ATP, लाइट रिएक्शन में जो फॉर्म होता है NADPH2, वो इन दोनों की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? डार्क रिएक्शन में होती है। ऐसा नहीं है डार्क रिएक्शन अंधेरे में हो रहा है, डार्क रिएक्शन लाइट में हो रहा है, लाइट में भी हो सकता है, बिना लाइट के भी चीज़ें डार्क रिएक्शन हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा ये एक मिसनोमर है कि जो हमारा डार्क रिएक्शन है दैट टेक प्लेस इन डार्क, वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बट इनडायरेक्टली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, सो द सेकेंड इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको डार्क रिएक्शन बोला गया है। तो हम फिर देखेंगे कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें टोटल 3 चीज़ें फॉर्म होती हैं, ADP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। बट इन डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारा CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज, और किसकी हेल्प लेता है? वो ATP और NADPH2 की हेल्प लेता है। और ये ATP और NADPH2 ये कहाँ से आ गए उसके पास? ये आए लाइट रिएक्शन से। सो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड द डार्क reaction is dependent on the product of light reaction, which is ATP and NADPH2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे हो रहे हैं। हमारा जो लाइट रिएक्शन है, जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी कि हमारा जो फोटो सिस्टम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम्स PS1 एंड PS2 जो मेम्ब्रेनस पार्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट का, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारी लाइट रिएक्शन है वो हमारे थाइलाकॉइड के जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसमें होगी। जो मेम्ब्रेनस पार्ट है वहाँ पे ये हो रही है। बट ये जो हमारा डार्क रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में हो रहा है। हमारा जो स्ट्रोमा है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट के अलावा जो हमारा पार्ट है दैट इज़ स्ट्रोमा, वहाँ पे हमारा डार्क रिएक्शन हो रहा है। बट जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जहाँ प्रेजेंट हैं, उसमें हमारा लाइट रिएक्शन हो रहा है। इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस
और इससे ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो तुरंत की तुरंत रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, बट हमारा ADP और NADPH2 स्ट्रोमा में छोड़ दिया जाता है फॉर डार्क रिएक्शन। वो तुरंत स्ट्रोमा में अवेलेबल हो जाता है डार्क रिएक्शन के लिए। और जैसा कि हम इससे, ये हमारा इक्वेशन है, इससे हम देख सकते हैं कि CO2 प्लस 12H2O, हमारा जो स्टोमेटा के थ्रू CO2 अंदर ली जाती है, ठीक है। हमारे जो प्लांट्स हैं वो CO2 लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, दे फॉर्म ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो फिर ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा लाइट रिएक्शन में ही फॉर्म हो रहा है और ये रिलीज कर दिया जाता है। और जो ये हमारा प्रोडक्ट है दैट इज फॉर्म्ड इन डार्क रिएक्शन आफ्टर द रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। ये हमारा कहाँ फॉर्म हो रही है, ये हमारा ये डार्क रिएक्शन में फॉर्मेशन इसका हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है, इसकी लोकेशन क्या है, दैट इज स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। और जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ है, वो हमारा जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेनस पार्ट है, दैट इज ग्रेना लैमेली एंड स्ट्रोमा लैमेली। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फोटो सिस्टम्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली जो लाइट रिएक्शन है वो हमारे ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली में होगा। और जो हमारा लाइट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो दैट इज़ ATP, NADPH2 वो स्ट्रोमा में रिलीज कर दिए जाते हैं, जहाँ पे डार्क रिएक्शन आगे कंटिन्यू करती है। और जो ऑक्सीजन होता है लाइट रिएक्शन से, जो ऑक्सीजन बन के निकलता है वो तुरंत का तुरंत एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू। दैट्स वाई दिस इज टेकिंग प्लेस इन डे टाइम। समय स्टोमेटा जो है वो ओपन रहता है और वो तुरंत एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा डार्क रिएक्शन है ये भी डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट प्लांट्स में। आप आगे पढ़ेंगे, हम उसको बस यहाँ छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि डिफरेंट प्लांट्स में ये जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है, सॉरी डार्क रिएक्शन होता है, वो डिफरेंट तरीके से होता है, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। आगे जब हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में भी डिफरेंट पाथवे हैं, डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट पाथवे चलते हैं। जो मेन हमारा जो साइकिल चलती है दैट इज़ कैल्विन साइकिल, वी कॉल इट कैल्विन साइकिल, जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है और ग्लूकोज रिलीज होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एट C3 साइकिल, ठीक है। जो मेन हमारी जो साइकिल है इट इज़ कैल्विन साइकिल, दैट इज C3 साइकिल, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है डार्क रिएक्शन में जो डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट साइकिल चलती है। टोटल 3 पाथवेज हैं, दैट इज C3 पाथवे, C4 पाथवे एंड CAM पाथवे, CAM पाथवे। जो C3 पाथवे है उसमें सिंपल ये कैल्विन साइकिल ये वही चलती है, जो कैल्विन साइकिल जो हमारी चलती है ये सिंपल यही साइकिल चलती है कि इसमें CO2 का फिक्सेशन होता है और एंड में ग्लूकोज बन के बाहर आता है। जो C4 पाथवे है वो उसमें C3 और C4 साइकिल दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। जो हमारा CAM पाथवे है उसमें भी C3 और C4 साइकिल दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं। तो लाइक दिस वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट हैं जो अपनी अपनी कंडीशंस में अपने अपने हिसाब से फोटोसिंथेसिस करने के लिए अडेप्ट होती हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको सिंपल अब पता होना चाहिए कि C3 पाथवे, C4 पाथवे और CAM पाथवे दैट इज प्रेजेंट इन dark reaction according to the adaptation of the plant in their
conditions. Okay, then this was just a short brief introduction about the type of photosynthesis, that is light and dark reaction. So now we will study in detail about the light reaction and then about the dark reaction.